हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस पर चर्चा करी थी, 50 प्रश्नों को कंप्लीट करा। और आज हमारा अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। हम 50 ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र पर आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो उन्हीं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। अति लघुतात्मक प्रश्न, आज की वीडियो में हम 50 अति लघुतात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में नागपुर में। ठीक है, कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? दिसंबर 1920 नागपुर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1885। उत्तर है 1885। तीसरा है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी त्रुटि लगती है इस वीडियो में तो आप निसंदेह तौर पर हमें कमेंट लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। छठा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसको आप टिक लगा लीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। सातवां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जैसा कि वियतनाम में है, इनमें से किससे निकटता से जुड़ा है? मैंने आपको बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतात्मक प्रश्न, ये वीडियो देखने से आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जैसा कि वियतनाम में है, इनमें से किससे निकटता से जुड़ा है? तो आपके 3 पॉइंट है इसमें। पहला है, उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना से जुड़ा हुआ है। एक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है, उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में एकता की खोज है। ये 3 उत्तर आपके एक प्रश्न के हैं। ये उत्तर है, ऑप्शन नहीं है आपके, ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपके पास, 1920 के दशक में भारतीय राजनीति को आकार देने वाली 2 घटनाएं थीं। वो 2 घटनाएं थीं, ब्रिटेन में टोरी सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पहली तो ये थी। दूसरी थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसके कारण कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो ये 2 घटनाएं ऐसी थीं जिसमें 1920 के दशक में भारतीय राजनीति को आकार देने वाली। भारतीय राजनीति को आकार कैसे मिला, भारतीय राजनीति कैसे बनी, वो 2 घटनाएं थी जिन्होंने भारतीय राजनीति को आकार दिया। वो 2 घटनाएं कौन कौन सी थी आपके सामने लिखा हुआ। 10वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक समूहों
और उद्योगपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्साह खो दिया, क्योंकि हिंसक गतिविधियों के प्रसार ने उन्हें व्यापार के लंबे समय तक व्यवधान के बारे में चिंतित किया और गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने उन्हें भयभीत कर दिया। तो इसका सही से उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र के गुडेम हिल्स में किसानों का नेता था। आंध्र के गुडेम हिल्स में किसानों का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। ध्यान से समझना, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। 13वां है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था। तो वो कौन था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे वो गिरमिटिया मजदूर थे फिजी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। वो क्या हुए? वो बागानों को छोड़कर, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। ये प्रभाव पड़ा था। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक थे। और आनंद मठ क्या था? एक उपन्यास था। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? कौन जुड़े हुए थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये दो आपको याद रखने हैं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। 17वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित है? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। 18 क्वेश्चन है अपने पास, खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इनमें से किससे प्रभावित थे? खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इनमें से किससे प्रभावित थे? वो प्रभावित थे 3 चीजों से, अत्यधिक गरीबी, फसल की विफलता और एक प्लेग महामारी। ये इन 3 बातों से जो खेड़ा जिले के किसान थे वो राजस्व का भुगतान कर पाने में असफल थे। क्या कारण थे? 3 कारण, अत्यधिक गरीबी, फसल की विफलता और एक प्लेग महामारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है आपके पास कि असहयोग की अवधारणा को इनमें से किनके माध्यम से एक आंदोलन में बदल दिया गया? असहयोग की अवधारणा को जो गांधी जी ने चलाया था, याद है सबको? असहयोग की अवधारणा को इनमें से किनके माध्यम से एक आंदोलन में बदल दिया गया? तो वो क्या था? सरकार द्वारा सम्मानित उपाधियों का आत्मसमर्पण। सरकार द्वारा सम्मानित उपाधियों का आत्मसमर्पण, ये था। ठीक है, इसका राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, पहला तो था सरकार द्वारा सम्मानित उपाधियों का आत्मसमर्पण, दूसरा था विदेशी वस्तुओं और स्कूलों का बहिष्कार, और तीसरा था सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार। जो भी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा चलाए गए जो भी नियम थे, जो भी चीजें थी, उनका क्या करना? त्याग करना। यही तो असहयोग आंदोलन की नींव थी, है ना। 20वां क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि भारतीय संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और सुधारों का सुझाव देने के लिए।
साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था 1928 में? भारतीय संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने के लिए और सुधारों का सुझाव देने के लिए कि कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं सुधार के रिगार्डिंग। 21वां प्रश्न है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने सामूहिकता की भावना कैसे विकसित की? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने सामूहिकता की भावना कैसे विकसित की? तो 3 बातों से उन्होंने ये जो सामूहिकता है उसकी भावना को विकसित किया। पहली थी संघर्ष के एकजुट अनुभव के माध्यम से, दूसरा था सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, तीसरा था भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से। ठीक है, 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, 1931 के गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं गलत कथन आपके सामने रखता हूं। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई, ये गलत कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है आपके पास। तो 23वां क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे गांधी जी। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे अपन 25वां क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान का नाम लिखिए जहां 1918 में सूती मिल मजदूरों की शुरुआत हुई थी। सूती मिल मजदूरों की शुरुआत हुई थी, तो अहमदाबाद नाम है। ठीक है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां पर 1918 में सूती मिल मजदूरों की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं चाहे तो। 26वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। या फिर इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर। 28वां क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके पास कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। ठीक है ना। अब 29वां क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो बॉम्बे। बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन हुआ था मार्च 1919 में। 30वां क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में। कहां हुआ था? नागपुर में। 31वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में। कब? 1920 में। 32वां क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया। तो वो था चौरी चौरा गोरखपुर। इस स्थान पर जो असहयोग आंदोलन था वो कैसा हो गया था? हिंसक हो गया था। 33वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा जो कांड था वो किस वर्ष हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं? तो 2 थे ये, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 35वां है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ठीक है। 36वां है, पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी? लाहौर में। कहां की गई थी? लाहौर में। 37वां है, पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? देखिए कहां की गई थी? लाहौर में। कब की गई थी? 1929 में। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो सबको पता होना चाहिए दांडी, है ना। दांडी वो स्थान था जहां पर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया।
29वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन आपके पास है कि उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। तो यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपसे पुस्तक दे दिया जाएगा, पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और लेखक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बताइए हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी। नेक्स्ट है सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा था कब हुआ था, अब बोला कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 43वां क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बताया था? तो वो बताया था इलाहाबाद में। किसमें बताया था? इलाहाबाद। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर गोलियां चलाई? तो वो था रायबरेली। कौन सा था? रायबरेली वो स्थान था जहां पर पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर गोलियां चला दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 45वां क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। 46वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 47वां क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हो सकता है 1929 लाहौर। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन की उपाधि है जिनके पास, वो लिख रखा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो दी गई थी बारदौली। बारदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके? बारदौली। ध्यान रख लेना। 49वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? क्या बोल रहे हैं हम? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने करी? कब? तो 1925। किसने? केबी हेडगेवार। किसने की थी? 1925 में केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न इस प्रकार है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। एक बार जान लेते हैं समरी में अपन ने क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने देखा, समरी में देखते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 को हमने समापन करा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर इस आज की चर्चा हुई थी और आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आगे वाली जो वीडियो होगी वो होगी भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे संबंधित प्रश्नों पर आएगा वीडियो। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।